व्हाट्सअप डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंड्रॉयड कॉटलिन फेसबुक लॉगिन को इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह से लॉगिन विद फेसबुक इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके लिए एक मैं फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से आप एम्प्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और इसका नाम होगा लॉगिन विद फेसबुक एंड लैंग्वेज विल बी कॉटलिन एंड फिनिश। तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू सर्च फेसबुक डेवलपर एंड्रॉयड लॉगिन, और ऑल्टरनेटिवली आप कुछ भी सर्च करें तो ये वाला जो लिंक आएगा एंड्रॉयड फेसबुक लॉगिन का, ये आपने खोलना है यहाँ पे, विच इज़ सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे ये आपके कुछ सेटअप्स के कुछ स्टेप्स है किस तरह से हम अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है फॉर एवरीथिंग एल्स, ये सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने रखना है फॉर, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे फॉर टेस्टिंग रख रहा हूँ। एप्लीकेशन की ईमेल ऑप्शनल नहीं आई गेस, तो मैं यहाँ पे अपनी फेसबुक की, या मैं ईमेल यहाँ पे दे देता हूँ फेसबुक वाली, और नो बिजनेस सेलेक्टेड, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट ऐप आईडी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम और अपनी ईमेल आईडी इसको देनी है। प्लीज़ कंप्लीट द सिक्योरिटी चेक, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड सबमिट। ऑलराइट, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे फेसबुक डेवलपर के ऊपर क्रिएट हो चुकी है, और हम वापस से यहाँ पर डॉक्स के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे जाएंगे और स्टेप्स फॉलो करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम लॉगिन विद फेसबुक कंप्लीट कर सकें। यहाँ से मैं फेसबुक लॉगिन पे दोबारा जा रहा हूँ ताकि उसी पेज के ऊपर दोबारा आ जाऊँ मैं। यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें आप। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आ रही होगी सर्च योर एप्लीकेशन के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरी देखें सबसे टॉप के ऊपर फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन आ रही है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेकंड स्टेप जो है डाउनलोड दी फेसबुक ऐप, ये नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा है, फेसबुक की एप्लीकेशन। आई होप कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी है तो मसला नहीं है डाउनलोड करने का, अदरवाइज़ आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद के जो ऑप्शन हैं ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पास एंड्रॉइड के अंदर। राइट, तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमने करना है वो जाना है ग्रेडल ऐप लेवल ग्रेडल के अंदर, और यहाँ से जो चीज़ हमने कॉपी करनी है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेसबुक की जो एसडीके है वो कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। और जब ये आप वीडियो देखने आई गेस कि अगर वर्जन चेंज भी हो जाए तो मसला नहीं है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जी सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है लेटेस्ट के अंदर। और इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये फेसबुक का पार्ट नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं फाइंड व्यू बाय आईडी से कास्ट ना कर रहा हूँ। ये कैप्ट मैं बेसिकली यहाँ पे इनेबल्ड कर रहा हूँ कॉटलिन की बाइंडिंग जो होती है फॉर कास्टिंग व्यूज़, कॉटलिन डैश कैप्ट एंड सिंक नाउ। ओके, तो यहाँ पे हमारी ग्रेडल कम्प्लीटली सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे हमने फेसबुक इंप्लीमेंट कर लिया अपने पास, और मैनिफेस्ट के अंदर आके हम सबसे पहले इंटरनेट की परमिशन देते हैं, यूज इस परमिशन इंटरनेट एंड गेट बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, तो ये जब आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आईडी ऑलरेडी आपके लिए वही ऑलरेडी आईडी सेलेक्ट होगी जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बनी होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे माय ऐप्स पे क्लिक करें। एक इसको मैंने न्यू टैब के अंदर खोलिया, और यहाँ पे फॉर टेस्टिंग वाली जो है यहाँ पे देखें ऐप आईडी क्या लिखी हुई है, 300 से स्टार्ट हो रही है, 650 पे एंड हो रही है। और यहाँ पे जो हमें दे रहा 300 से स्टार्ट हो गया, 650 पे एंड। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और रिसोर्स वैल्यूज़ स्ट्रिंग की फ़ाइल के अंदर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। इंटरनेट की परमिशन हम दे चुके हैं, और ये हमने मैनिफेस्ट के अंदर डालना है मेटा डेटा वाली चीज़, खाली मेटा डेटा की चीज़ जो ऊपर दी हुई। और ये यहाँ पे है एप्लीकेशन के टैग के अंदर, एक्टिविटी से बाहर एप्लीकेशन के टैग के अंदर ये मेटा डेटा आपने रखा है। और जो आपकी जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर आपने ये 2 लाइन और ऐड करनी है। वो कहाँ पे, जो आपकी मेन एक्टिविटी बनी हुई होगी ये यहाँ पे आपने 2 लाइन और ऐड करनी है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो यहाँ मैनिफेस्ट से आप कॉपी कर लें, com.example लॉगिन विद फेसबुक इज़ इन माई केस, और यहाँ पे आपने डाल दिया। और डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जो हमारी है वो है मेन एक्टिविटी, तो उसका भी पैकेज नेम आपने देना होगा, लॉगिन विद एक्सएमएल लॉगिन विद फेसबुक डॉट मैन एक्टिविटी। ओके, अच्छा, 6th स्टेप जो है वो है हमारा हैश की जनरेट करने का, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कॉपी करने के लिए इसके अंदर आपको पाथ देना होता है जब भी जाके हैश जनरेट होगा। तो ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है, आप इसके अंदर फेस भी कर सकते हैं इश्यूज़ वगैरह जो भी हैं। तो इसके लिए एक मेरे पास एक ईजी सोल्यूशन है जो स्टैक ओवरफ्लो से मुझे मिला था। ये एक पैकेज है बना बनाया, ये आपने उठाना है यहाँ से, और आपको इसमें और कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे एक हेल्पर क्लास बना लें
जावा हेल्पर क्लास, क्योंकि ये जावा का फंक्शन है। मैं इसको अभी कॉटलिन में चेंज करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपने एक क्लास बनानी है जावा हेल्पर के नाम से, और ये कोड इजीली यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना है। और बाकी इसके जितने इंपोर्ट्स हैं वो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। टेक्स्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये फंक्शन, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स डॉट गेट पैकेज मैनेजर बेस 64। ओके, तो ये हमारा फंक्शन जो है रेडी है। इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं जावा हेल्पर डॉट प्रिंट हैश की, और ये इसको हम कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ताकि हम इसको कॉटलिन की मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर सकें। और यहाँ पे हमने इसको दिस कर दिया। यहाँ पे पैकेज नेम हमें देना होगा, ये पैकेज नेम है हमारा। और यहाँ पे लेट्स ट्राई अगेन, आई होप कि ये वर्क करें। ऑलराइट, तो की हैश यहाँ पे जनरेट हो गया। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे अपने पास अपना पैकेज नेम देना है, वो मैंने मिस कर दिया था। और गेट बैक टू द फेसबुक डॉक्यूमेंटेशन की हैश आपने यहाँ पे देखे इसको सेव कर देना है। और ऊपर भी हमने कुछ डिटेल्स दी थी, उसको भी यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, यूज़ दिस पैकेज नेम, इसका आपको बॉन्डिंग को सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारी रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। फेसबुक का एक हम बटन ऐड करेंगे। अच्छा, बटन याद रखिए, ये फेसबुक का बटन अपना होता है com.facebook login, आप अपना बटन मत ऐड करिएगा जावा का। तो यहाँ पर आए कोड विथ स्प्लिट करते हैं इसको। यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के हम रखेंगे यहाँ पे लॉगिन विथ फेसबुक, और इसको यहाँ पे कर देते हैं लीनियर, और इसकी हम ग्रेविटी दे देते हैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर, सॉरी ग्रेविटी सेंटर। अच्छा, ये सेंटर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि, अच्छा इसको हमने सेंटर में कर दिया। इसकी लॉगिन बटन जो है वो आईडी है। अब हम मेन एक्टिविटी, अब ये इस वाले फंक्शन का हमें काम नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम एक बनाएंगे टॉप के ऊपर जाके लेट इनिट वॉर, और ये होगा कॉल बैक मैनेजर फेसबुक का, और एक होगा हमारे पास प्राइवेट वैल ईमेल इक्वल टू ईमेल। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है ये। तो बटन, लॉगिन बटन जो हमारा क्लिक होगा उसके ऊपर हमें अपना काम करना है। सबसे पहले हमें लिस्ट ऑफ ईमेल्स शो करवानी है, जो भी फेसबुक पे आपके मोबाइल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं जितनी आईडीज़, तो हमें वो चेक करवानी है। तो लॉगिन बटन डॉट रीड सेट रीड परमिशन, और यहाँ पे हम रखेंगे लिस्ट ऑफ और यहाँ पे हम इसको दे देंगे ईमेल, और इसके लिए हम यहाँ पे रखेंगे सरप्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हम रखेंगे कॉल बैक जो हमने लेट इनिट करवाया था, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाते हैं। कॉल बैक इक्वल टू कॉल बैक मैनेजर डॉट फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे हम रखेंगे लॉगिन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर कॉल बैक के अंदर सबसे पहले हम अपना कॉल बैक फंक्शन देंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे देंगे ऑब्जेक्ट एंड लॉगिन रिजल्ट, नहीं फेसबुक कॉल बैक, और इसके अंदर हम देंगे लॉगिन रिज़ल्ट। ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, ये आएगी यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि अपने फंक्शंस जो इम्प्लीमेंट करो, ऑन सक्सेस, ऑन कैंसिल, ऑन एरर। ओके, तो ये फंक्शंस क्रिएट करने से पहले हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जाके एक बनाते हैं ओवरराइट फन ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट के अंदर सुपर आ जाएगा हमारा, और इसके बाद हम करेंगे कॉल बैक मैनेजर डॉट ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट रिक्वेस्ट कोड रिज़ल्ट कोड डेटा। ओके, और अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो लॉगिन का आपके पास डेटा आ जाएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन का सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने डेटा रीड करवाना है, जब आप फेसबुक से लॉगिन कर रहे हैं तो जो यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसका जो डेटा है वो रीड करवाना है, वो किस तरह से रीड होगा
तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे आपने सबसे लेना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ API, ग्राफ रिक्वेस्ट जो है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्राफ रिक्वेस्ट इक्वल टू ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट न्यू मी रिक्वेस्ट लॉगिन, नहीं यहाँ पे क्या है, रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहा है, रिज़ल्ट डॉट एक्सेस टोकन क्वेश्चन मार्क इन केस नल ना हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें रखना है रिज़ल्ट के बाद एक्सेस टोकन। और एक्सेस टोकन के बाद हमें यहाँ पे इसको लिसन करना होगा, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे रखेंगे रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आपने ट्राई कैच रखना इन केस अगर डेटा नहीं आता या कोई भी मसला आता है तो ये एक्सेप्शन दे, तो यहाँ पे ये हैंडल हो जाए, सही है। और यहाँ पे आपने रखना है इफ़ obj ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ID। ये मैं एक पैरामीटर चेक करवा रहा हूँ, अगर उसके अंदर ID है तो बाकी चीज़ें भी प्रिंट कर लें। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है कि हमें पैरामीटर्स बताने होते हैं कि कितने पैरामीटर्स हमें जो है फैच करने हैं वहाँ से। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स बताएंगे, वॉल पैरम इक्वल टू बिल्डर बिल्डर नहीं, बंडल। एंड ये फंक्शन है हमारा, इसको क्लोज करते हैं, बंडल। और यहाँ पे आपने करना है पैरम डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे अपनी सारी फील्ड्स बतानी है, ये इसकी की है फील्ड्स। और यहाँ पे आपने सारी फील्ड्स बतानी है विद कॉमा सेपरेटेड। नेम चाहिए हमें, ईमेल चाहिए हमें, और ID चाहिए हमें, और पिक्चर चाहिए। और पिक्चर का जो टाइप है, पिक्चर डॉट टाइप, वो चाहिए हमें, लार्ज स्मॉल पिक्चर नहीं चाहिए। एंड ग्राफ रिक्वेस्ट जो हम बना रहे हैं ऊपर, उसके अंदर हम डॉट पैरामीटर्स ये वाले पैराम सेट कर देंगे। और ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट एनालाइज का यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होगा एग्जीक्यूट असिंक जी। ओके, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे करता हूँ लॉग डॉट डी, और यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक डेटा, ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ बेसिकली डेटा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा obj डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नेम लेना चाहता हूँ, इसके बाद हमें ईमेल लेना चाहता हूँ। ये दो मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे एक और पिक्चर। ओके, तो इसको मैं रन करने से पहले यहाँ पे अपनी, क्योंकि इम्यूलेटर पे अगर मैं रन करूँगा तो इम्यूलेटर पे मेरे पास फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रियल डिवाइस के ऊपर रन करना पड़ेगा। रियल डिवाइस के लिए मैं यहाँ पे, ये मैंने वाइजर डाला हुआ तो मैं इसके ऊपर रन करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी ID है, फेसबुक ID जो मेरे मोबाइल के ऊपर यूज़ हो रही है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, और ये मुझे लॉग आउट शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे फेसबुक डेटा को करता हूँ, लॉग कैट में जाके यहाँ प्रिंट करता, तो ये चेक करें, मेरा नाम उठ के आ रहा है, मेरी ईमेल ID उठ के आ रही है, और ये मेरा पिक्चर का डेटा उठ के आ रहा है। यहाँ पे मैं पिक्चर अगर चाहूँ तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग URL। मुझे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि लॉगआउट का मैंने काम नहीं किया उसके ऊपर। जो URL के अंदर जो पिक्चर URL है वो अंदर जाकर है जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो मैं यहाँ से फैच कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें, ये पिक्चर मेरे पास उठ के आ गई। अब मैं इसको यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी URL, और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो गई ऑलरेडी। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर उठ के आ रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो नीचे आप मुझे डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा आपको।